Audio Jungle. Audio Jungle. 2010 में कंपनी लॉन्च हुई और लॉन्च होने के बाद आज तक अभी तक एक ऐसा इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोग्राम आपको मुझे अटेंड किए होंगे। कभी कंपनी बेसिक ट्रेनिंग पे कंप्लीट प्रोग्राम का दिन, और आप वो गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके साथ कंपनी आज बात करने जा रही है। और आज मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आज हमको यहाँ से एक कसम खा के जाना है और कंपनी आप पर विश्वास कर रही है आज कि आने वाले टाइम पे 2022 और 2023 में अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टारगेट ले रखा है तो हम एक ऐसा, हम आज ड्रीमर कंपनी की कसम खाने जा रहे हैं कि हम एक ऐसा टारगेट लेंगे कि 2025 में जो गवर्नमेंट का टारगेट है उस टारगेट में कहीं हमारी भागीदारी होगी। सो आर यू रेडी? यस। आज इसी चीज को सीखने के लिए आज बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाता है कि प्लान को कैसे करना है। आज जब एक फ्रेशर ज्वाइन करता है, आप लोग जब किसी को ज्वाइन कराते होंगे, किसी को लेके आते होंगे इस बिजनेस में, तो आप सबसे पहले उसके साथ डिस्कस करते होंगे, बैठते होंगे कि यार आज आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। माय फ्रेंड, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाला कि नेटवर्किंग क्या है। आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा मानना ये है कि आप वो ऐसे लोग हैं, ऐसे चुनिंदे लोग हैं जिनको प्लान शो आता है। आप जब फील्ड पे जाते हैं तो रिजल्ट आता है। आज जब आप जाते हैं, मैं देख रहा था अभी बैठ के, मैं जब ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा था तो जब मैं पढ़ाई करने लगा तो ये पता चला कि मेरे को जब ट्रेनिंग में आपको पहले भी ये बताया गया होगा कि 10 में से 3 का रेशियो आता है। मतलब 10 प्लान अगर हम करते हैं तो 3 रिजल्ट आना तय होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है, इसका फार्मूला बोलता है। और जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जेवेल्स है, क्राउन एम्बेसडर है, स्टार एम्बेसडर है, एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, स्टार मेगा, ये सारे लोग हैं। आज जो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि 10 में 3 का रेशियो तो आप पक्का फेल कर चुके हैं। मतलब आप जब आप फील्ड में जाते हैं तो मैं आपको यहाँ से दावा देता हूँ और कुछ टाइम में अभी 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप वो चैंपियन लोग हो, आप वो एक ऐसे एम्बिशियस लोग हो, आपको इतना अच्छा प्लान आता है कि आप फील्ड में जाते हैं तो 10 में 8 रिजल्ट लेके आते हैं। बशर्ते हो क्या रहा है कि हम बिजनेस में हम फील्ड पे जा ही नहीं रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज यहाँ पे 4 तरीके के नेटवर्कर होते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज बहुत सारा ये नेटवर्क मार्केटिंग में कई ऐसे लोग जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। यहाँ पे 4 तरीके के नेटवर्कर होते हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा। आप इसमें एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं कैसा डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं किस तरीके से इस बिजनेस में अपने आप को मैं झोंका। वो साइकिल से बेचारा वो चलने लगा, क्या हुआ कि उसका जो बोरा था, वो बोरी जो थी वो कहीं से फटी हुई थी। जब वो बोरी वो चला स्टार्ट किया तो कुछ बीच पे वो क्या हुआ कि रास्ते में सूखे जगह पे वो गिर गए। एक रास्ते में गिर गए, कुछ दूर चला और कुछ बीच जो गिरे वो झाड़ियों में गिर गए। उसके आगे चलने के बाद कुछ ऐसे कुछ भी जो गिरे वो कीचड़ में गिर गए, तो जहाँ पे पानी था थोड़ा सा ये था। और फिर लास्ट में जब वो किसान अपने खेत में पहुंचा, जिस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इंसान को, एक लड़के को, एक एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से धीरे धीरे उसको उसकी जड़ों को मजबूत किया जाता है। जब वो खेत में गया तो अच्छे से उसको बीज को बोया, वो बीज बोने के बाद उसमें खाद डाला, यूरिया डाला, बहुत सारा फर्टिलाइजर उसमें डाला और धीरे धीरे जब, लेकिन ये देखा गया कि जब वो बीज पहली बार गिरा था, जब पहला बीज जो गिरा वो रास्ते में गिरा, वो तुरंत उग गया। तुरंत उस रास्ते में जो पहला बीज गिरा था, जबकि वो सरफेस में था, एकदम सूखे जगह पे था, लेकिन वो फिर भी से तुरंत उग गया। लेकिन उसके आगे वाले जो बीज होते हैं उसी तरीके से डायरेक्ट सेलर, यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्कर होता है, डायरेक्ट सेलर होता है, जो आता है बड़ी तेजी के साथ निखर के आता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, यस आई कैन डू इट। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो तुरंत वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से वो बीज जो सबसे पहले अंकुरित हुआ था वो बीज तुरंत खत्म हो गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो बीज झाड़ियों में गिरा था, हुआ क्या, उस बीज को झाड़ियों ने थोड़ा सा दबाव दिया और वो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो अंकुरित हुआ। या उस तरीके से कुछ दूसरे नेटवर्क होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है, थोड़ा सा उसको सींचा जाता है कि नहीं, थोड़ा सा दबाव मिलता है फील्ड से। और वो जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद उनको बोलते हैं कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में गलत काम कर रहे हैं, वो वहीं से वो बाइंड अप कर देता है उस बिजनेस में। एक दूसरे तरीके के नेटवर्कर होते हैं। तीसरा नेटवर्कर जो कीचड़ में गिरा, जब कुछ एक आध दो बार 2 चाटा 3 चाटा जब उसको लगता है तब तो वो बर्दाश्त करता है फील्ड को। लेकिन वो चौथे बार पे जैसे उसको रिजेक्शन मिलता है वैसे वो बिजनेस को वो वहां
इसके बाद इसको किसान ने अच्छे से उस खेत में जाकर उसको बोया, उस पर फर्टिलाइजर्स डाला और उसको उगाने की कोशिश की। वो बहुत देर से निकलता है। आप देखते होंगे जब खेत में बीज बोया जाता है, एक आम को आप देख रहे होंगे, जब आम का गुठली ऐसे आप खेत दीजिए बड़ा जल्दी अंकुरित हो जाता है, होता है। लेकिन उसी आम को जब आप सही तरीके से जब आप उसको रोपते हैं, जब उसको पौधा रोपण करते हैं, तो उसको निकलने में बड़ा टाइम लगता है। माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे ही कीजिए, कैसे ऐसा नेटवर्कर जिसको पूरा टाइम तो लगता है। आज वही यही ट्रेनिंग सेशन आपको वो फर्टिलाइजर्स आपको दिया जाएगा। एक ऐसा बोलते हैं फुटकर व्यापारी, मैं ये गूगल से निकाला हुआ हूँ। जब मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था और चीज़ों को देख रहा था, तो एक व्यापारी के लिए भी ट्रेनिंग होती है, जो एक दुकानदार होता है उसके लिए ट्रेनिंग होती है। क्या लिखा हुआ, फुटकर व्यापारी एक आगे माल का क्रय संग्रह भंडार बड़ा सिंपल शब्दों में एकदम खेत हिंदी में बोला जाता है। तो ये दुकान से ज़्यादा ग्राहक लाने की उपाय, दुकान को बाहर से आकर्षक बनाना, दुकान को सामान भरा हुआ रखें, ग्राहक को जल्दी अटेंड करें। आप देखिए ग्राहक को जल्दी अटेंड करें। आज एक दुकान वाले को के लिए भी बोला गया है कि ग्राहक को जल्दी अटेंड करना चाहिए। मतलब हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। हम अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग उसी तरीके से चलती जैसे और व्यवसाय चलते हैं, हम इसको चला ही नहीं रहे हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग नहीं हो रहा। मार्केट में यहाँ से आप 50,000 1 लाख, आज लोग यहाँ पे 50-50 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि एक दुकानदार जो और जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को वो किस तरीके से कर रहा है, वो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे करें। यहाँ पे जो लोग इस बिजनेस में आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को देखता हूँ तो ये पता चलता है कि आप उस बिजनेस को आराम से एकदम इजी वे में कभी गए। यहाँ पे लोग बोलते हैं फुल टाइम कर रहा हूँ, रिपोर्ट आप करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस डेली रिपोर्ट से आप एनालाइज कर सकते हैं, अपनी टीम को एनालाइज करा सकते हैं कि किस तरीके से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बताया गया था डेली वर्क रिपोर्ट, नंबर ऑफ कॉल, नंबर ऑफ काउंसलिंग, नंबर ऑफ मीटिंग का, नंबर ऑफ होम मीटिंग, नंबर ऑफ लीडर मीटिंग, नंबर ऑफ गूगल मीट, नंबर ऑफ सेमिनार, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, फील्ड एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल मंथ ऑफ प्लान, टोटल मंथ ऑफ पीरियड। जब आपके टीम में कोई प्लान हो रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ये करना चाहिए। आप ऐसे लीडर्स हैं, आप स्टार है, मेगा स्टार है, आप वो लीडर हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बड़ा पैसा बनाया, जो आज 100 करोड़ रुपए बना चुके, जो आज वो लोग अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें सही होंगी। आप ड्रीम अपने डायरी में वो ड्रीम बनाने की कोशिश कीजिए, और ये जब आप बनाएंगे तो अपने एसोसिएट आज से अपनी टीम में इस चीज को डालने की कोशिश कीजिए कि डेली नंबर ऑफ प्लान कितना हो रहा है, डेली नंबर ऑफ काउंसलिंग कितना हो रहा है, डेली नंबर ऑफ होम मीटिंग कितना हो रहा है। ये चीजें जब आप करेंगे, आने वाले टाइम पे आपकी जो टीम है, आप उसको अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। जब आपके पास लोग आएंगे, आज बहुत सारे लोग आते होंगे ना, आज मैं देखता हूँ बहुत लोगों का कम पैसा बनता है, किसी का अलग होता है। आप लाखों की इनकम तब कर सकते हो सकते हैं। आपको दुकानदार की तरह इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपको वही तवज्जो देनी होगी जो तवज्जो को दुकानदार देता है। हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम एकदम आराम से लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। अब जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान 9 बजे खोलता है और रात के 9 बजे तक जाता है। मैं हर ट्रेनिंग में, मैं जब इंश्योरेंस सेक्टर में था, RSO था, उस समय भी ये सिखाया जाता है था कि सुनिए जी, आपका काम है सुबह 9 बजे निकलना और रात के 9 बजे घर आना। इस बीच में आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, उससे मतलब नहीं, आप फील्ड पे जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है। आज हम लोग क्या करते हैं कि हम जाते हैं फील्ड में, 2 प्लान हुआ, 3 प्लान हुआ, थक गया, चलो हो गया, बहुत हो गया, चलो। आज वो दुकानदार अगर वो अपना शटर 2-3 घंटे के बाद बंद कर दे, उसकी इनकम होगी क्या? नहीं होगी। और उस बिजनेस को हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़ा आसान ले रहे हैं। आपका काम भी यही है मार्केट में, आप चाहे किसी भी बिजनेस में हैं, आपको ये करना चाहिए कि हमारा काम है तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना। आप देखिए 2 से 3 महीने आप ऐसा करके देखिए, आपका बिजनेस कहाँ होगा। आपके बिजनेस में बड़ा छलांग आप लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरीके से चलाई जाती है जैसे बाहर के और हम लोग चलाया जाता है। बशर्ते आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का देखभाल नहीं करना होगा। आपका काम क्या है? एक दुकानदार का काम होता है कि उसके दुकान में कितना सामान है और कितना सामान दिख गया, उसका डाटा रखना। एक दुकानदार को ये जिम्मेदारी होती है, दुकानदार बड़ा गौर करता है कि मेरे सामने दुकान में 1 लाख की दुकान खोला हुआ है, अरे पान ठेले वाले के पास जाइए ना, पान ठेला वाला तिवारी साहब से पूछिए, तिवारी साहब आपके दुकान में, आपके होटल में 100 समोसे बनते हैं,
जब आप दुकान में बैठते होंगे तो वो समोसे जैसे जैसे उठते जाते हैं आपको पता चलता है, आप बड़ा कौन करता है कि ये समोसा खत्म हो रहा है, और जैसे 10 समोसे बचे होते हैं आप मिस्त्री को ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं समोसा रेडी रहना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये नेटवर्क मार्केटिंग में हम इन चीजों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं आपका काम क्या है, आपका काम प्रोडक्ट का देखभाल करना तो नहीं है, स्टाफ का देखभाल करना नहीं है, दुकान में साफ सफाई करना नहीं है। इतना सुंदर काम है कि केवल हमको खरीदने जाना है। अपने प्रोडक्ट को ना तो प्रोडक्ट का टेंशन, ना स्टाफ का टेंशन, ना प्रोडक्ट लाने ले जाने का टेंशन, ना गोडाउन का टेंशन, ना दुकान का टेंशन। इतना सुंदर बिजनेस आपके पास है कि आपको बिना टेंशन लिए केवल फील्ड में जाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है और यहाँ से आपको बिजनेस करना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये दुकानदार के पास तो लॉट्स ऑफ टेंशन होते हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, आपके पास उस तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो कहा यही जाता है कि आप बशर्ते आप उस धंधे की तरफ तवज्जो देना अगर शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन बिजनेस को, ये डायरेक्शन बिजनेस चलने दें। माय डियर फ्रेंड, ये 50 लाख दे सकता है, ये महीने का 10 लाख दे सकता है, बशर्ते आपको वही तवज्जो देने की कोशिश कीजिए जो आप और धंधे को देते हैं। आज बोलते हैं डिलीवर योर प्रॉमिस। आज एक लीडरशिप जो होता है माय डियर फ्रेंड, आज बहुत सारे लोग जैसे मिलते हैं बोलते हैं सर आज मुझे को वैल्यू देना बंद कर दिए। मैं जब बोलता हूँ तो मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। आज लोगों के सामने मेरी छवि खराब होती जा रही है, लोग मेरा वैल्यू देना बंद कर दिए, मेरी बातों को सुनते नहीं। मैं जब बोलता हूँ क्रिकेट में जब हो जाते नहीं। माय डियर फ्रेंड, याद कीजिए, आज बोला जाता है कि जब आप पहली बार जब किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी एसोसिएट के बाद जब किसी यूजर के पास जाते हैं, जब वो रिमोट ज्वाइन नहीं किया होता है, उस समय आप लोग जब जाते हैं तो उसको बड़ा एक्साइटेड करते हैं। आप बोलते हैं कि ये रिमोट का ऐसा प्लान है, इस रिमोट में प्लान की अगर ये आप यहाँ पे आते हैं तो आप आने वाले समय में आपका एक बड़ा बंगला होगा, आपके पास 1 लाख लाखों की इनकम होगी। आप क्या किए, आपने उसके अंदर ट्रस्ट पैदा किया, आपने वो सामने वाला कहा जाता है कि लोगों से नहीं उठते, लोग उसके कमिटमेंट से उठते हैं। जब आप जाते हैं तो आपसे वो छूटा नहीं है, ना तो कंपनी का प्रोडक्ट कभी देखा यूज किया था क्या, वो कंपनी का प्रोडक्ट उसने यूज नहीं किया, वो एलोवेरा का नहीं कारण नहीं आता है रिमोट डायलॉग का इतना अच्छा है, मैं पी लूंगा तो मेरा पेट साफ हो जाएगा, उसको जानकारी नहीं है, केवल वो आपकी बातों के ऊपर भरोसा करता है। तो बोलते हैं, ये बोला जाता है कि आपने जो प्रॉमिस किया, जब आप फील्ड पे गए और आप लोगों से मिले, तो वो जो प्रॉमिस होता है आप याद कीजिए उन दिनों को जब आपका बिजनेस टॉप पे था, जब आपका बिजनेस रफ्तार में था, उस समय आपने लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को आप पूरा करने के लिए डेडिकेटेड। जब आप फील्ड में जाते हैं तो वही प्रॉमिस आपका जब आप डिलीवर करना बंद कर देते हैं माय डियर फ्रेंड, वहां से आपका बिजनेस धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। जब आप इस बिजनेस में आए, बोला जाता है एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं P+D। माय डियर फ्रेंड, एक पॉलिटिशियन, आज एक राजनेता, अगर एक लीडर के एक राजनेता के से अगर प्रॉमिस को हटा दिया जाए, चाहे वो मोदी हो या वो बाइडेन हो या कोई भी हो, आज वो मार्केट से बाहर चला जाता है। नेता के साथ हमेशा प्रॉमिस जुड़ा हुआ रहता है, जब वो नेता वो जीत से चूकते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप अपने प्रॉमिस को डिलीवर करने से चूकना शुरू कर दिए, उस दिन से आपका बिजनेस टाइम के लिए याद कीजिए, जब आपने रिमोट ज्वाइन किया उस समय आप कुछ नहीं जानते थे। आप एक आदमी के पास जब जा रहे थे, जब आपने रिमोट ज्वाइन किया और प्लान सुना, उसके बाद जब आप लोगों के पास गए, भाई उस समय इनकम कुछ नहीं थी। लोग आप सोचते हैं कि लोगों का जब पैसा नहीं बनता तो वो रिमोट को छोड़ रहे हैं। लोगों में अब आपके मन में आता होगा, हमारे फ्रेंड, लोगों का पैसा नहीं बनता उस समय वो रिमोट को नहीं छोड़ता, वो छोड़ता इसलिए है क्योंकि उसका जो लीडर होता है वो उस प्रॉमिस को डिलीवर करने में चूक करता है, वो डिलीवर करने में चूक करता है। उसका 30 दिन का डेटा पहले से बना हुआ है कि इस 30 दिनों में मेरे को कहाँ की मीटिंग लेनी, कहाँ पे मेरे को जाना है। आज बोला जाता है कि एक कमजोर व्यक्ति की हर गलती माफ की जा सकती है, लेकिन लीडर की एक भी गलती को माफ नहीं। आप एक लीडर हैं। आज बोला जाता है कि बिना प्रॉमिस के कोई लीडरशिप पैदा नहीं हो सकती। लीडर का मतलब ही होता है जिसको वादा करने आए, जो वादा
आपसे मैंने नेटवर्किंग आज तक नहीं किया, लेकिन मेरे को प्रॉमिस करना आता है, मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पता है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना नहीं आता, आप फेल कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस, आज खासकर ये इंडस्ट्री आपके प्रॉमिस से चलती है, आपके विश्वास से चलती है, जो विश्वास आप लोगों को, आप अपने एसोसिएट को और लोगों को दे पाते हैं। बोला जाता है प्रॉमिस और रियलिटी ये दो चीजें लीडर बनाती हैं, ट्रस्ट क्रिएट करती हैं। धंधा बाद में खराब होता है, पहले आपकी सर्विस खराब हो जाती है। धंधा कभी खराब नहीं था, आप जब शुरू में आए तो धंधा बड़ा उछाल में था। कैसे आप लोगों ने धंधा कर लिया 6 महीने में, किसी ने 6 लाख 100 दिन में, किसी ने 6-7 लाख रुपया करा लिया शुरुआती दिनों में, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता था। अब आज नेटवर्किंग सीखने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जब आप फील्ड में जाते हैं और आज 10 में 8 रिजल्ट लेके आ जाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि धंधा खराब हो गया, नेटवर्किंग नहीं हो रहा। माय डियर फ्रेंड, आपकी सर्विस खराब है। आप जिस तरीके से पहले काम किया करते थे उस तरीके से काम नहीं कर रहे। आज नंबर ऑफ प्लान की मैं बात करूं, या तो जितने लोगों ने डेटा निकाला था रजिस्टर ग्रुप में, आज कोई ऐसा आदमी नहीं है 30 दिन में, मतलब वो 20 दिन में काम करता हो और ढंग का करता हो। तो आप अपने प्लान को, आज से हम अपने प्लान को सुधारेंगे। बोलते हैं एक डेटा में निकाल रहा था, जैसे आपको जेवल बना से पूछूंगा, आज तक आपने नंबर ऑफ प्लान कितना किया होगा इस 5 साल में? एक अंदाज 3 है। नंबर ऑफ मीटिंग होगा। अगर हम होम मीटिंग की बात करें तो एक होम मीटिंग में मानते हैं लगभग 5 लोग होते हैं मिनिमम। अब 5 लोग अगर है तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 8,000 होम मीटिंग लगाना पड़ेंगे। आपने कितना बताया? लगभग 400, 3-4 500 मान सकते हैं 500। रिव्यू की बात करें तो एक रिव्यू में 30 लोग होते हैं। अगर ये 40,000 डिवाइडेड बाय 30 करते हैं तो 1,333 रिव्यू लगाना चाहिए था आपको जेवल बनने में। जो डेटा, जो रेशियो है कि 4 प्लान से 1 रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। सेमिनार, एक सेमिनार में अगर 100 लोग होते हैं तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 400 सेमिनार करने पे आप बोल रहे 100 मान के चलता हूं 100 सेमिनार आपने करने। अब ये सोचिए माय डियर फ्रेंड कि हमारा जो डेटा है, जो कैलकुलेशन बताया जाता है कि 10 में 3 लोग आते हैं। आज आपने यहाँ पे कितना होम मीटिंग 500 होम मीटिंग लगा दिया, जबकि 8,000 होम मीटिंग लगाना था जेवल करने के लिए। अगर 10 में 4 रिजल्ट आता, यहाँ पे आप 100 में 90% रिजल्ट कवर कर रहे हैं साहब, और हम बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा। आज इन्होंने मात्र केवल 500 होम मीटिंग लगा के जेवल कंप्लीट कर लिया, जबकि 8,000 होम मीटिंग लगाना चाहिए। आपको इतने सेमिनार करना था, 400 सेमिनार 1,333 रिव्यू। मैं जानता हूँ कि कोई स्टार्टअप किया, आप काम करना धीरे-धीरे छोड़ दिए, आप फील्ड पे जाना ही मत कर दिए। जबकि एक लीडर कहा जाता है ना, मैंने यही बोला कि आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, तब तक प्लान कीजिए, जब तक आपके नीचे रिव्यू होना शुरू हो जाए, होम मीटिंग होना शुरू हो जाए। तब तक होम मीटिंग आपको करना चाहिए जब तक आपके टीम में रिव्यू करना शुरू ना हो जाए, और तब तक रिव्यू कीजिए जब तक आपके टीम में सेमिनार होना शुरू ना हो जाए। हम यहाँ पे हमारा होम प्लान, सिंगल प्लान नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं सेमिनार में जाऊँगा, चीफ गेस्ट बन के जाऊँगा सेमिनार में, सेमिनार लेके आ जाऊँगा, ना फॉलो करूँगा, ना किसी का काउंसलिंग करूँगा। माय डियर फ्रेंड, आज कर क्या है बिजनेस? आज गर्त में जाने का, जितने लोगों का बिजनेस अगर नीचे गया है, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, लेकिन जिसका नीचे बिजनेस गया है, आप अपने आप को एनालिसिस कर लीजिए, अपने पास्ट में जाके मैंने पास्ट में क्या किया। जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उस समय मैं दौड़ रहा था, उस समय रियल रूप में मैं काम कर रहा था। आज अगर मेरा बिजनेस बेकार है तो मैं हकीकत में आज के डेट में काम नहीं कर। आज दिन भर में मैं देखता हूँ, आज एम्बेसडर, जेवेल, क्राउन एम्बेसडर, डिप्लोमेट, स्टार, इनको मैं देखता हूँ कि आज मैंने क्लोजिंग दी जाती है और क्लोजिंग में कोई रिपोर्टिंग नहीं आती। आप काम तो करो। आज इस रेशियो को लोगों ने मार दे दिया कि अच्छा आज 40,000 8,000 40,000 प्लान करते थे, और लोगों ने 1500 2,000 प्लान करके जेवेल हो सकते हैं, कोई एम्बेसडर हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है। आप आराम से इस टारगेट को अचीव कर सकते
आपको कंटिन्यू फील्ड में डेली आप कोशिश कीजिए। सर ने बहुत बढ़िया चार्ट बना के इतना मेहनत सर किए थे, मैंने कहा 2-3 दिन कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रहे थे कि ये लोगों को देना। वो चार्ट में आपको कट अप करने के लिए दिया गया था कि नीचे से कट करना शुरू करो, आप ऊपर आते आते एक दिन आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पहुंचे। आप लोगों ने कुछ टाइम किया, छोड़ दिया। 5 लाख पे जा सकते हैं, तो हम लोग 5 लाख पे जा नहीं सकते। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स इस 2022 में 100 डेज को ना जाने वाला। अब सोचिए, अभी 200 मिनट आपको करने हैं। अभी गोवा और थाईलैंड टूर चल रहा है, 200 यूनिट अगर आपको करने हैं, आपको आप इसी से एनालिसिस कर सकते हैं कितना प्लान करना होगा। अरे आप चाहें तो अभी भी वक्त है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति थाईलैंड अचीव करे। तैयार है थाईलैंड जाने के लिए? यस माय फ्रेंड। अगर देखिए 200 मिनट करना है, कितना चाहिए? 400 मिनट। मान चलिए अगर 4500 की बात करें तो केवल 400 ज्वाइनिंग चाहिए। 400 ज्वाइनिंग के लिए अगर 1 बाय 1 प्लान की बात करें तो 400 के 1600 प्लान करने होंगे। 1600 प्लान करना होगा। अब 1600 प्लान अकेले नहीं किया जा सकता, लेकिन होम मीटिंग की बात करें तो 320 होम मीटिंग कर सकते हैं आप सोचिए अगर 10 होम मीटिंग करते हैं आप एक दिन में। हम लोग मैं जब था तो मैं 5-5 होम मीटिंग किया करता था, खुद ही किया करता था, 25 लोग 30 लोग, मतलब एक दिन में हम 5 पूरी 6 ड्यूटी किया करते थे। तो मेरे को पता है कि हो सकता है, करने से होता है। आप करना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आप अगर ये सोचिए दिन भर में 2 ड्यूटी लगाते हैं, 5 दिन भी काम करते हैं अगर 10 दिन के प्रोजेक्ट में, अगर एक दिन में 2 ड्यूटी लगाते हैं, अगर 20-20 लोगों को ड्यूटी होती है तो भी आप सोचिए 5 में 20, आराम से 200 लोगों से मिल सकते हैं आप उसमें। 200 लोगों में क्या 50 रिजल्ट नहीं आएगा? हाँ, हम लोगों नंबर ऑफ मतलब लोगों से हम मिलना ही नहीं चाह रहे। हम अपने हमारा जो प्लान है उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। वो क्या रहा है कि एक आदमी मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक आदमी गया एमपी, और एमपी जाने के बाद वो 2-3 प्लान हुआ, फिर आराम से आ गया। कोई जा रहा है गुमला, वो गुमला जाने के बाद 2-4 प्लान हुआ, आराम से वो खा गया। अरे मैं गुमला से दूसरे स्टेट से आ रहा है, मेरा टाइम कितना जा रहा है, उस टाइम में कितना एक्सपेंस मैं कर रहा हूँ, वो एक्सपेंस भी मेरा रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी चिंता उसकी। व्हाट हैपेंड, आज दुकानदारी में एक दुकान वाला बड़ा मैनेज करके चलता है हर चीजों को, वही मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, जिस तरीके से मैनेज करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़े। कहा जाता है आज एक चीज जो मैंने पहले भी सिखाया था, आज इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोग लीडर्स बैठे हुए हैं। आज बहुत टाइम हो गया, आज मेरे को लगभग 18-19 साल हो गए और मैं जितने लोगों को इस बिजनेस से आउट होते देखा, सबसे बड़ा जो पॉइंट था एक ही चीज मैंने लगभग 90% केस में मैंने देखा कि एक डायरेक्टर जिसका कैरेक्टर सही नहीं है वो बिजनेस से आउट। एक लीडर का चरित्र इतना साफ होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई दाग ना लगा सके। वही कहानी जो मैंने सुनाया था ना उस समय, आज उससे 2 लेसन मेरे को मिला, और फिर से उस कहानी को मैं बताना चाहूंगा कि जब राम जी ने जब रावण को मारा और भट्टी में गिरा, जब उसके नाभि में तीर लगा तो कहते हैं पूरी भूमि डोल होते हैं, भूमि डोला, गिरा 10-15। और जब भूमि डोली तो राम जी ने क्या है, वो वहाँ पे विभीषण, लक्ष्मण और राम तीनों खड़े थे, तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण जाओ कुछ सीख जा जाओ रावण से। और जब लक्ष्मण जी गए और रावण की सिर के पास खड़े हुए तो राम जी ने देखा कि वो सिर के पास खड़ा था। राम जी ने बोला कि लक्ष्मण, जो शिक्षा होती है वो सिर के पास नहीं ली जाती, वो जाके चरणों में लेके ली जाती है। तो सबसे बड़ा लेसन है कि जिंदगी में इंसान किसी से भी सीख सकता है, किसी से भी सीखना चाहिए, हर किसी से। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे ऐसे ट्रेनिंग से मैं क्या सीखूंगा। अरे माइडियर फ्रेंड, यहाँ पे कौन सी ऐसी बात आपके जिंदगी में लग जाए जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह किसी चीज में कोशिश करनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी उसके चरणों के पास आके खड़े हुए और उन्होंने रावण से बोला कि रावण को शिक्षा देके जाओ, रावण ने बोला कि मैं तुम क्या सिखाऊं, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो शायद मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या सीखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। रावण ने बोला मैं आज 4 वेदों का ज्ञाता,
आज मेरे से इंद्र देवता डरा करते थे। मेरा जो लड़का था वो इंद्र को बंधक बना लिया। आज मेरे से काल कांपता था। आज मेरे से जैसा ज्ञानी इस पूरे विश्व में कोई नहीं था। और तुम दो वनवासी भाई और 7 समुद्र पार और मेरे ही जगह पे आके मेरे को परास्त कर गए, क्यों? लक्ष्मण जी बोले पता नहीं मेरे को नहीं पता। वही रावण का एक बहुत अच्छा शब्द जो आज मैं 18 साल से उसको फॉलो करता हूँ। आज पहले भी ये चीजें मेरे को भी सिखाई जाती थी, मैं भी आज इस लेसन से बहुत प्रभावित हुआ। वही चीज मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, कि रावण ने कहा कि तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। मैं ऐसे जगह से गिर गया जहाँ से उठना मुश्किल हो। आज मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे कोई भी बिजनेस हो, ये मान के चलिए कि अगर जिसका कैरेक्टर तो सही नहीं है, आज मैंने अच्छे लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट किया जिसकी इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, जो लाखों रुपए महीने की इनकम करते हैं, वो इस बिजनेस से आउट हो केवल कैरेक्टर। इसलिए आप अपना कैरेक्टर हमेशा संभाल के रखिए और इस बिजनेस में वो करने की कोशिश कीजिए जो आप आज तक आप नहीं कर सकते। किया कुछ भी जा सकता है। ये टाइम है 2022 का। अभी कंपनी ने बहुत अच्छा टाइम दे आप लोगों को थाईलैंड गोवा दिया और अभी दिया है। आप चाहें तो इस थाईलैंड गोवा के बिजनेस को उठा के आप उस 100 दिन की डिमांड में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट टाइम आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, उतने दिनों में जो नहीं किया उस 100 दिनों में आप कर सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। कहते हैं फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे उतने सफल नहीं हैं। आप किन कारणों की वजह से सफल नहीं हैं। आज आपको आज बैठ के आप जब जाएंगे तो इस बात को ये सोचिएगा कि यार इतना बड़ा रेशियो, आज जब मैंने 40,000 प्लान ना करके मैं जेवल बन सकता हूँ, 10,000 प्लान ना करके अगर मैं 1000 प्लान करके इन्वेस्टर बन सकता हूँ, 200 प्लान करके अगर मैं स्टार बन सकता हूँ, तो मैं कहाँ तक जा सकता था ये मैं खुद नहीं जानता। अगर सही तरीके से काम किया होगा तो शायद आज अगर मैं डिप्लोमेट हूँ मैं जेवल हूँ। ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं कुदरत का नियम है कि अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं पर उनको पिछली सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बार मैंने कहा कि नहीं आप होम प्लान ले जाएंगे, आप टारगेट बनाइए होम प्लान का, आप टारगेट बनाइए सेमिनार का, लेकिन लोग वही 1 by 1 प्लान पकड़ के बैठे हुए। चलिए मैं इसको छोड़ूंगा, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से अपने बिजनेस